महाराष्ट्र से आज सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने महाराष्ट्र के लोगों को झकझोर कर रख दिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान हादसे में निधन हुआ और ये खबर जैसे ही आई, उनसे प्यार करने वाले उनके परिजन सब फूट फूट कर रोने लगे। ये खबर आज के दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है, क्योंकि अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते थे। अजीत पवार लगातार 6 बार उप मुख्यमंत्री रहने वाले महाराष्ट्र के इकलौते नेता के रूप में जाने जाते थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि जिस सीट से वो पहली बार चुनकर सांसद बने थे, चुनाव जीता था, आज उसी सीट पर एक जिला परिषद चुनाव की तैयारियों के लिए जब वो वहां पहुंचे तो वहां पर विमान हादसा हो जाता है और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। बारामती सीट की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र का बारामती संसदीय क्षेत्र, जहां पर आज उनका विमान हादसे का शिकार होता है और उनके साथ साथ अजीत पवार के साथ साथ 4 और लोग भी उस विमान में सवार थे जिनकी मौत हो गई। बारामती सीट अजीत पवार के लिए बेहद अहम सीट थी, क्योंकि पहली बार चुनाव वहीं से उन्होंने जीता था और ये यही सीट थी जिसके लिए अपने चाचा के लिए सीट को उन्होंने छोड़ दिया। शरद पवार के लिए वो सीट अजीत पवार ने छोड़ दी थी बाद में। तो इस सीट से, बारामती सीट से उनका गहरा नाता रहा है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि जिस सीट से इतना गहरा नाता, आज उसी सीट पर एक चुनावी तैयारियों का जायजा लेने कहें या फिर प्रचार करने के लिए कहें, जब वहां पहुंच रहे थे तो उनका विमान लैंडिंग के वक्त क्रैश हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। 1991 में बारामती संसदीय क्षेत्र ही था जहां से वो पहली बार संसद चुनकर आए। फिर बाद में उन्होंने ये सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए छोड़ दी। बारामती विधानसभा क्षेत्र से 7 बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए थे अजीत पवार। कितनी बड़ी संख्या है ये, जिस सीट से इतना गहरा नाता, आज उसी सीट पर प्लेन क्रैश में उनकी मौत। ये प्रकृति का अजीब खेल है। उन्होंने पहली बार 1991 के उपचुनाव में जीत हासिल की और उसके बाद 1995, 99, 2004, 2009, 2014 में भी जीत के साथ उन्होंने बारामती सीट पर अपनी काबिलियत साबित करी थी। अजीत पवार ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1982 में एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड में चुने जाने के बाद करी थी और उसके बाद 1991 में पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी चुन लिए गए। फिर बाद में 1991 में ही जब चुनाव होता है, उपचुनाव, तो वहां पर बारामती सीट से वो चुने जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। तो महाराष्ट्र के लोगों ने आज एक अपना कद्दावर नेता खो दिया है विमान हादसे में। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता शोक जता रहे हैं। डीजीसीए ने भी कंफर्म किया कि उस विमान हादसे में कोई भी जीवित नहीं बच पाया है। देखिए, बीते दिन मंगलवार को वो कैबिनेट बैठक में भी शामिल हुए थे जिसकी अध्यक्षता देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे। वहां पर वो मुंबई में मौजूद थे और आज सुबह उनका प्लेन हादसे में निधन हो जाता है। तो ये थी बड़ी अपडेट। ऐसे ही तमाम जानकारी आपको मैं देता रहूंगा। आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।